हेलो फ्रेंड्स, मैं जॉली जल्पा आज आपके सामने मेरी पर्सनल फेवरेट रिलेशनशिप स्पेशली बेस्ड ऑन मेल एंड फीमेल, किस तरह की एक मेल की थिंकिंग पैटर्न होती है, एक फीमेल की थिंकिंग पैटर्न होती है, उस बुक के बारे में बात करने आई हूँ। बुक का नाम है मैन आर फ्रॉम द मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम द वीनस। बुक के पेजेस देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। बहुत ही गंदे हो चुके हैं, ऑलमोस्ट सड़ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि ये बुक मेरे पास 15 साल से है। यस, सोचिए आप कि कितने पहले मैंने ये बुक ली थी। व्हेन आई वाज सिंगल तब मैंने ये पढ़ा था। एंड डेफिनेटली आफ्टर मैरिज मैं इस बुक को इवन तो 2 बार पढ़ने के बाद भी भूल चुकी थी। सो दैट इज़ वाई आई फेस सो मच इश्यूज इन रिलेशनशिप। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक हस्बैंड वाइफ को पढ़नी चाहिए या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को पढ़नी चाहिए। अगर आपने इस बुक को एक बार पढ़ लिया, आप अपने आसपास के, अगर फीमेल पढ़ती है तो आसपास के सभी पुरुषों को समझने की ताकत उसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। मतलब जब आप बोलोगे ना तो लोगों को लगेगा अच्छा आपको मेरे घर की बात किस तरह से पता है। मैंने इसके बारे में एक सेशन भी लिया था 4-5 महीने पहले अपने ग्रुप के मेंबर्स के साथ, और उनको ऐसा लगा कि आपको कैसे पता कि हमारे हस्बैंड इस तरह से बिहेव करते हैं या उनको ये सब चीज़ें पसंद है ना पसंद है। देखिए, दिस इज़ नॉट लाइक कि मैं आपके घर में कुछ झांकने के लिए आई थी। आप बिहेवियर को समझिए, उनके जो फंडामेंटल, जो बेस थिंकिंग पैटर्न है एक मेल की और फीमेल की, वो टोटली डिफरेंट होती है। और कैसी होती है, किस तरह से एक ही क्वेश्चन का आंसर मेल और फीमेल अलग अलग तरह से देते हैं, और एक ही चीज के बारे में एक मेल और फीमेल अलग अलग तरह से सोचते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पे कन्फ्लिक्ट होती है, क्यों होती है, वो बहुत सारी चीजें बहुत ही अमेजिंगली इस बुक में डिस्क्राइब की है। जिन लोगों को भी रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, छोटी छोटी बात में राय का पहाड़ जैसा लग रहा है, मतलब ज्यादातर पुरुषों को लगता है कि बात तो इतनी थी, इसको इतना बढ़ाने की क्या जरूरत थी, ठीक है। और फीमेल को लगता है कि मेरा कोई सुनता नहीं है, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट नहीं है, कोई मेरी बात को मुझे बोलने नहीं दे रहा है। मतलब बहुत सारी चीजें, बिकॉज फीमेल बाय बॉर्न एक्सप्रेसिव होती है, ठीक है। आपके घर में अगर कोई मेल बेबी बॉय होगा और कोई गर्ल चाइल्ड होगी, ठीक है, तो दोनों के बिहेवियर में आपको डिफरेंस दिखेगा। दोनों ही अलग तरह से आपको समझ में आएगा कि ये लड़का है तो उसको कार पसंद है, लड़की है तो उसे डॉल पसंद, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, इन सब चीज़ों को आप बहुत ही अमेजिंगली समझ सकते हो इस बुक के द्वारा। मैं ज़्यादातर अपने क्लाइंट को ये बुक रिफर करती हूँ जिनको रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं। एक बार में शायद समझ में ना आए, दैट इज टोटली ओके, बट ट्राई करिए, ठीक है, समझने की। तो दिस इज फ्रॉम माई साइड स्पेशली। आई थिंक ऐसा नहीं है रिलेशनशिप के इश्यू वालों को ही पढ़नी चाहिए, सबको पढ़नी चाहिए, सबको सबको, ताकि कोई इश्यू ना हो। कभी ये क्वेश्चन ना हो कि मेरे हस्बैंड क्यों न्यूज़ देखते हैं, क्यों गेम खेलते हैं, क्यों मोबाइल में पड़े रहते हैं। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को कंप्लेन होगी। तो प्लीज़ बाय दिस बुक, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। मैंने बहुत साल पहले खरीदी थी हिंदी में, मैंने इंग्लिश में नहीं ली है, ठीक है। सो मोर इफ यू वांट टू नो अबाउट मेल एंड फीमेल इश्यूज, और अगर आपकी लाइफ में भी कोई रिलेशनशिप इश्यू है, डेफिनेटली वेलकम टू कनेक्ट विथ मी। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू आउट। मेरे बहुत सारे क्लाइंट रिलेशनशिप इश्यू से बाहर आ चुके हैं और अपनी बहुत ही हैप्पी मैरिटल लाइफ, या मेरे बहुत सारे क्लाइंट अपनी रिलेशनशिप इश्यू से बाहर आ चुके हैं और आ रहे हैं, उनको अमेजिंग रिजल्ट मिल रहा है जब वो साइंस समझते हैं इसके पीछे का, कि क्यों एक फीमेल इस तरह से बिहेव करती है और एक मेल इस तरह से बिहेव करते हैं। तो यस, कीप इन टच, कीप स्माइल, स्टे शाइन, बाय बाय।